पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। और कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है और पानी में डूबते डूबते वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। और कोई आया और उसने उसे बचा लिया और उसने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी पानी के निकट नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करूंगा तैरने की या फिर पानी में जाने की। उसने प्रॉमिस किया। और उसके बाद कुछ समय बाद, जब कुछ दिन बीत गए, उसके बाद वो फिर से एक दिन पानी में उतरने लगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? उसने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप किया, मैं आज के बाद कभी भी इस पानी में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो फिर से वही काम करने लगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 9 और 10 अध्याय में फिरौन के विषय में, जब मिस्रियों पर ओलों की वर्षा हुई तो उनका बहुत अधिक नुकसान हो गया। इस बात को देखते हुए फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। लिखा है 27 पद में, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाया और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। यहां पर मूसा और हारून के सामने फिरौन इस बात को मान रहा है कि मैंने पाप किया है परमेश्वर की दृष्टि में। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा धर्मी है और हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं और हमारी प्रजा भी पापी है, क्योंकि हमने तेरे परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं माना। तो उसने एक तरीके से पश्चाताप किया। और तब मूसा और हारून ने प्रार्थना की और ओले गिरने बंद हो गए, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर हम देखते हैं 34 पद में लिखा है, परंतु यह देखकर कि मेंह और ओलों का और बादलों का गरजना बंद हो गया है, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर से अपने मन को कठोर करके पाप किया। एक बार उसने माफी मांगी, हो सकता है परमेश्वर ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन फिर से उसने अपने मन को कठोर कर दिया। जब फिर से उसके जीवन में सुख आ गया, फिर से आनंद आ गया, फिर से जब ओले गिरने बंद हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसने अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप किया। फिर परमेश्वर ने उन पर टिड्डियों की विपत्ति डाली। बहुत सारी टिड्डियां आकर उनकी फसलों को चट कर गए, उनके पेड़ों को, उनके पौधों को, सब कुछ खा लिया उन्होंने। फिर इस बात से डर कर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा, तुम प्रार्थना करो। लिखा है 16 पद में, 10 अध्याय 16 पद में, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। वो कह रहा है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे मान लेना चाहिए था तुम्हारी बातों को, परमेश्वर की बातों को, लेकिन मैंने नहीं माना, इसलिए मैं गुनहगार हूं, मैं अपराधी हूं। वो अपने गुनाहों को मान रहा है। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। उन्होंने फिर प्रार्थना की, फिर टिड्डियां गायब हो गई और लिखा है कि फिर से उसने अपने मन को कठोर कर दिया। मीन्स वो माफी मांग रहा है और फिर से वही पाप कर रहा है, माफी मांग रहा है और फिर से वही पाप कर रहा है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों का यही हाल है। वो प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, अच्छी बात है, पश्चाताप करते हैं, अच्छी बात है, कुछ दिन उसमें टिकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर से वही गुनाह में चले जाते हैं, वही रिपीटेड उन्हीं पापों में चले जाते हैं। फिर प्रभु से माफी मांगते हैं, फिर उन्हीं गुनाहों में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु के भेड़ हैं, तो भेड़ क्या करती है? भेड़ कीचड़ में गिर तो जाती है कई बार, लेकिन वो तुरंत से उठती है, अपने आप को साफ करती है और फिर प्रभु के पीछे चलना शुरू करती है। अपने आप को साफ करें। बाइबल में लिखा है, नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाहों को छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता।
तो यदि आप अपने कामों को सफल होना चाहते हैं, होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अपराधों को छिपाना नहीं है, उन्हें प्रभु के सम्मुख रख देना है कि प्रभु मुझसे यह गलती हुई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, प्रभु के सम्मुख उसे रख दें। और लिखा है परंतु जो उनको मान लेता है, अब जो मान लेता है अपनी गलती को और छोड़ भी देता है, मानता ही नहीं है वो छोड़ भी देता है। लोग कहते हैं कि पश्चाताप क्या होता है? हम में से बहुत से मसीह भाई बहन सोचते हैं पश्चाताप यह है कि प्रभु के सामने आंसू बहा देना, यह पश्चाताप है। किसी इमोशनल भजन में रो देना, यह पश्चाताप है। यह कह देना कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, यह पश्चाताप है। लेकिन आज शाम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पश्चाताप नहीं है। यह इमोशन है केवल जो आपके अंदर से निकला और वहां पर आपने एक डिसीजन लिया। लेकिन पश्चाताप यह है जो यहां पर हमें बाइबल सिखा रही है कि परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है। यह इंपॉर्टेंट है। मानता है कि मैंने यह अपराध किया और उसके बाद उस अपराध को छोड़ देता है, कभी भी फिर उस अपराध पर हाथ नहीं लगाता, उसे कहते हैं पश्चाताप। लिखा है उस पर दया की जाएगी और उसके काम भी सफल होंगे, क्योंकि उसने अपने अपराधों को मान लिया और उन्हें छोड़ दिया है। प्रभु को यह व्यक्ति चाहिए जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें फिर याद नहीं करता, उन्हें छोड़ देता है, फिर वो काम नहीं करता है, उसे छोड़ देता है वो। लेकिन प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो फिरौन की तरह हों, माफी मांगे फिर गुनाह करे, माफी मांगे फिर गुनाह करे। नहीं, आपको इस बात को समझना है कि आपने जब प्रभु से माफी मांगी है तो प्रभु चाहते हैं कि आप उस गुनाह को छोड़ दें। आप पर दया की जाएगी, आपके गुनाहों को माफ किया जाएगा, प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, बड़े बड़े काम आपके जीवन में होंगे। और जिस दिन प्रभु आएगा आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस गुनाह को माना उसे छोड़ दिया है, उसको फिर आपने कभी याद नहीं किया, उस रास्ते पर आप फिर कभी नहीं चले, क्योंकि आपको मालूम है यह रास्ता गुनाह की ओर जा रहा है। बहुत से भाई बहनों को आपने देखा होगा जो 31st नाइट को ये डिसीजन लेते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम ड्रग्स नहीं लेंगे, हम अलग अलग डिसीजन लोग लेते हैं और कुछ दिन तक उसमें बने रहते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बने रहते हैं, 1 दिन 2 दिन बने रहते हैं और उसके बाद फिर वही काम करते हैं, फिर उनकी तरह। लेकिन जो परमेश्वर का जन है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, वो इस काम को करता है कि अपने अपराध को मानता है और उसे छोड़ देता है, फिर उसे दोबारा नहीं करता। लिखा है उस पर दया की जाएगी, उसके काम सफल होंगे, वो आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो यदि आज आप किसी भी गुनाह में हैं, कोई भी लत आपके अंदर है, कोई भी गलत बात आपके अंदर है, चाहे आपके मुंह से लोगों के लिए अपशब्द निकलते हों, चाहे आपके विचारों में लोगों के लिए गंदी बातें आती हों, चाहे आप कोई लत में हैं, कुछ नशा करते हों, या फिर कोई भी बुरी आदत आपके अंदर है, तो आप एक डिसीजन लें कि प्रभु, पहले अपने अपराध को मान लें। प्रभु मैंने ये गलती की है, मैंने उस व्यक्ति के साथ में बुरा किया है, अपनी गलती को मान ले, अब फिर उसे छोड़ दे, फिर उसे दोबारा न दोहराएं, फिर उसे छोड़ दे। आज के बाद मैं इसे नहीं करूंगा। मीन्स आपने सच्चा पश्चाताप किया है। जब आपने सच्चा पश्चाताप कर लिया, बाइबल कह रही है कि तुझ पर दया की जाएगी, तेरे काम सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और आपके लिए खुशखबरी है, यदि आप देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में हैं, तो देहरादून में 29 जुलाई को हम एक प्रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं, एक प्रार्थना सभा करने जा रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं तो जरूर से इस मीटिंग में शामिल होएं। जब आप इस मीटिंग में आएंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, आप बीमारियों से छुटकारे को पाएंगे और आप अंधकार की हर एक ताकत से पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल होएं और लोगों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। और जरूर से 29 तारीख जुलाई को
आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के चरणों में एक गवाही देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत सारी मेडिसिन भी उसे दिलाई तो वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पर पीके मसीह और अमृता दीदी की प्रार्थना को सुना। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा भला है, चंगा है, स्वस्थ है। मैं सारी आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देती हूँ कि उसने मेरे बेटे को चंगा किया। और मैं पीके मसीह ब्रो का और अमृता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर उनको आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को और भी ज़्यादा बढ़ाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत समय है कि जब हम मिलकर परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। ये समय है प्रार्थना का, क्योंकि प्रार्थना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आइए मिलकर हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु, आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु हम आपको देखकर प्रेज करते, प्रभु आपकी ओर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु महिमा करते, सम्मान करते, तारीफ करते परमेश्वर, जय जयकार करते परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ शाम की प्रार्थना में शामिल है, वो जहां कहीं भी प्रभु प्रार्थना को सुन रहे प्रभु और प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु जी। प्रार्थना में प्रभु उन्होंने अपनी सहभागिता को दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय उन भाई बहनों के साथ में तेरी उपस्थिति हो प्रभु। हर एक जन आपकी उपस्थिति को पर्सनली प्रभु एक्सपीरियंस कर सके पिता। हर एक नेगेटिविटी, गलत बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, निराशा, उदासी, हर प्रकार का दुख यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इसी वक्त निकल कर चले जाओ खुदा। तेरा आनंद, तेरी शांति प्रभु, तेरी तसल्ली, तेरा सुकून खुदा इनके जीवनों में ये महसूस करे इस समय प्रभु। इंटरनल पीस परमेश्वर प्रभु एक एक को आप दे मेरे पिता। थैंक यू फादर, यू आर द ग्रेट लॉर्ड, यू आर द वंडरफुल फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर शाम में प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया, अपने लोगों को पिता आपने अपने वचन से एनकरेज किया प्रभु जी, उन्हें मोटिवेट किया प्रभु। आपका वचन उन तक पहुंचा प्रभु। उनके जीवन की जो आज कमी है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा उन बातों को तूने बताया है और आप चाहते हैं कि वो चेंजेस करे, वो आप चाहते हैं कि उनके जीवन में इन बातों में बदलाव किया जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने लोगों ने सुना है प्रभु, उसे वो एक्सेप्ट करके अपने जीवन में अप्लाई कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज जितने लोगों तक प्रभु आपका वचन पहुंचा है खुदा। यदि आज फिरौन का कैरेक्टर परमेश्वर पिता यदि उनके अंदर पाया जाता है, यदि फिरौन के जैसी बातें इनके अंदर पाई जाती है पिता कि प्रभु बार बार गुनाह करके, बार बार क्षमा मांगकर परमेश्वर पिता प्रभु फिर से प्रभु उन गलतियों को ये दोहराते खुदा, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आपका वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस माय लॉर्ड जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस समय परमेश्वर पिता प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जो ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, जो अपने जीवन में प्रभु यही फेस कर रहे हैं परमेश्वर। ये कैरेक्टर, ये फिरौन का कैरेक्टर परमेश्वर जो इनके अंदर है, यीशु नासरी के नाम से कमांड करते हैं, इस कैरेक्टर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आपकी सहायता, आपकी मदद को इन भाई बहनों के साथ में मांगते हैं ताकि अपने जीवन में परमेश्वर वो कर सके पिता जो ये सोचते हैं मेरे प्रभु, जो ये तुझ में होकर निर्णय लेते हैं उसे करने में प्रभु पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे प्रभु। यदि आज इनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध, कोई भी पाप हुआ है, आपका वचन कहता है मेरे यीशु मसीह कि जो अपने गुनाहों को मानता है आप उसके अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। इसी वक्त प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने गुनाहों का, अपने गलत कामों का, जो भी प्रभु इन्होंने अपने हस्बैंड के विरोध, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के, अपने बॉस के प्रति, अपने स्वामी के प्रति
से प्रभु यीशु मसीह विरोध किया है, अपराध किया और तेरे विरोध अपराध किया परमेश्वर, तो प्रभु जब ये क्षमा मांग रहे खुदा, तो आज आप क्षमा करें क्योंकि तू क्षमा करने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इन भाई बहनों को माफ किया, इन्हें मौका दिया कि ये जीवन में आगे बढ़ सके। और जीसस में प्रार्थना करती हूँ इस वचन की गहराई में उतरने में आप इनकी मदद करें, इस वचन को सोच विचार कर इस पर चलने में आप इनकी सहायता करें। तेरा वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर आप दया करते हैं। प्रभु धन्यवाद, तेरी दया इन भाई बहनों पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, हर एक सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर आपकी दया चाहते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु कि आप इन्हें बढ़ाएं, सफल करें, प्रतिष्ठित करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए फादर लॉर्ड। प्रभु आज जो भी परेशानियां ये अपने पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं, यदि आज आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ वो प्रॉब्लम चला जाए। आपकी फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त वो फैमिली स्ट्रगल, फैमिली प्रॉब्लम निकल कर जाओ यीशु के नाम से। परिवार में शांति, आनंद और खुशी, मेल मिलाप और प्रभु आपका आनंद आए यीशु नासरी के नाम से। खुदा फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे, आर्थिक तंगियां, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की आर्थिक तंगी, हर प्रकार के कर्जे चले जाएं। खुदा अपने महिमामय धन से आप पूरा करें, बिकॉज यू आर प्रोवाइडर फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय बीमार हैं, आपके सामर्थी हाथ को खुदा इनके ऊपर मांगते हैं। बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, मैं तुम्हें यीशु के नाम से, मैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी वक्त हर एक बीमारी को कमांड करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ, डांटती हूँ कि जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मैं कैंसर को आज्ञा देती हूँ, मैं ट्यूमर को, मैं पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को आज्ञा देती हूँ, मैं हर प्रकार के स्किन डिजीज को आज्ञा देती हूँ, मैं हड्डियों के रोग को आज्ञा देती हूँ, मैं हर प्रकार की नसों की समस्या को आज्ञा देती हूँ, गुप्त रोग को आज्ञा देती हूँ, इंटरनल ऑर्गन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे मैं उन्हें आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त बीमारियों से आजाद हो, इसी वक्त बीमारियां जाओ यीशु के नाम से। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर योर perfect healing, for your complete healing। आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद, आपकी पूर्ण चंगाई के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों की आपने सुधी ली, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग तूने चंगा किया। प्रभु हर एक बीमारी जो प्रभु दिख रही है और जो इंटरनल नहीं दिख रही है, हर एक बीमारी को आपने दूर किया फादर लॉर्ड। अच्छा स्वास्थ्य, दैवीय स्वास्थ्य में तेरे लोग चले मेरे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है निश्चय प्रभु आपने हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु। हर एक बात को तेरे हाथ में देते, विशेषकर डर, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, नींद में चलने की आदत, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। खुदा आप निश्चिंत होकर इन्हें सोने दे, खुदा निश्चिंत भरी नींद आप इन्हें दे प्रभु, सुकून की नींद आप इन्हें दे प्रभु, ताकि प्रभु जी जब ये तरोताजा होकर सुबह उठे तो खुदा तेरे नाम की महिमा कर सके। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने प्रार्थना किया है, पिता आपका धन्यवाद। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। सारी बातों में धन्यवाद, महिमा, सम्मान और प्रेम आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन।